सुनिए, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। अच्छे से समझिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट को करने से पहले समझना जरूरी है कि आखिरकार डिपार्टमेंट क्या होता है। डिपार्टमेंट का मतलब होता है, डिपार्टमेंट इज अ सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन को हम डिपार्टमेंट कहते हैं। जैसे कॉलेज में ही आप लोग ए सेक्शन में होंगे, कोई बी में होगा, कोई सी में होगा, तो उसी कॉलेज का वो सेक्शन है ना। समझ पा रहे, इसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट। या आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। कपड़ा का डिपार्टमेंट अलग होता है, यूटेंसिल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का डिपार्टमेंट अलग होता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझे? खाने पीने का कुछ है तो उसका डिपार्टमेंट अलग होता है, लेकिन चल तो एक ही साथ रहा, चल तो आपका एक ही साथ रहा है ना। तो उसका रिजल्ट को तो जानना पड़ेगा कि नेट रिजल्ट हुआ कितना है, नेट प्रॉफिट हुआ कितना है। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? तो डिपार्टमेंट का मतलब समझ में आया। डिपार्टमेंट इज अ सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन को डिपार्टमेंट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन को क्या कहते हैं? अब डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है भाई? डिपार्टमेंटल अकाउंट प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नेट रिजल्ट को जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? अब फुल फ्लेजेड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। फुल फ्लेजेड मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल ही बनाना है, ट्रेडिंग एंड पीएल ही बनाना है, जो हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फाइनल अकाउंट में बनाते थे। क्लियर है क्या? पक्का। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट को करने का दो मेथड है, एक है सेम सेटअप और दूसरा है सेपरेट सेटअप। सेम सेटअप, सेपरेट सेटअप। सेम सेटअप का मतलब होता है कि जिस बुक्स में हिसाब लिख रहे हैं उसी में हिसाब लिख देंगे, अलग से कोई हम जिसका खाता या खाता खरीद के नहीं लेके आएंगे। जैसे हम इसी में लिख रहे हैं, मान लीजिए हिसाब, तो इसी में ऐसे लिख दिए, एक तो ए एक तो बी, ऐसे बना दिए फॉर्मेट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये क्या हो गया आपका सेम सेटअप। क्या हो गया? और सेपरेट सेटअप माने सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग खाता रहेगा, अलग अलग कॉपी रहेगा। समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं सेपरेट सेटअप। क्या कहते हैं? हमारे सिलेबस में सेम सेटअप है। हमारे सिलेबस में क्या है? सेम सेटअप। अब सेम सेटअप का बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए हमें 3 अकाउंट खोलना पड़ता है। पहला है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, दूसरा है जनरल पीएल अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। जनरल पीएल और बैलेंस शीट कभी कभार खोलना पड़ता है, लेकिन हर सवाल में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल खोलना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल आखिरकार आप बनेगा तो कैसे बनेगा? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल से क्या पता चलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आखिरकार बनेगा तो कैसे बनेगा? देखिए, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने का सिंपल तरीका, जैसे आप ट्रेडिंग बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, जैसे पीएल बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बट फॉर्मेट थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट है तो 2 अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, एक ए डिपार्टमेंट का, एक बी डिपार्टमेंट का। 3 डिपार्टमेंट है तो 3 डिपार्टमेंट का कॉलम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी है तो ए डिपार्टमेंट का कॉलम हो जाएगा, बी डिपार्टमेंट का कॉलम हो जाएगा और सी डिपार्टमेंट का कॉलम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? तो ट्रेडिंग में क्या जाता था थोड़ा बताइए। तो जब फाइनल अकाउंट आप बनाते थे तो ट्रेडिंग में क्या जाता था? ट्रेडिंग का क्रेडिट में जाता था सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स और डेबिट में क्या आता था भाई? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड, ये ट्रेडिंग का डेबिट में आता था। ट्रेडिंग का क्रेडिट में क्या आता था? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। बाकी जो खर्चा रहता था वो कहाँ जाता था? पीएल में। बाकी जो खर्च रहता था वो कहाँ जाता था? क्लियर है? तो सेम सेटअप को बनाने के लिए हमें 3 तरीका का अकाउंट खोलना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जनरल पीएल, बैलेंस शीट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल कैसे बनाएंगे? जैसे ट्रेडिंग बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, जैसे पीएल बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मेट थोड़ा बढ़ जाएगा। फॉर्मेट थोड़ा क्या हो जाएगा? क्लियर है क्या? पक्का। आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा। थोड़ा पूछ रहे हैं, बताइए। डिपार्टमेंट क्या? डिपार्टमेंट इज अ सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन को क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट क्यों बनाते हैं भाई? ताकि नेट रिजल्ट को जान सके। नेट। अब इसको निकालने के लिए 2 मेथड है, सेम सेटअप, सेपरेट सेटअप। सेम सेटअप को बनाने के लिए कितना अकाउंट खोलना पड़ेगा? 3। कौन कौन? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, दूसरा जनरल पीएल, तीसरा बैलेंस शीट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल कैसे बनाएंगे? जैसे हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल हम लोग बनाते थे ठीक उसी तरीका से बनाएंगे। क्लियर है क्या? पक्का। अब देखिए, एक साथ जब काम हो रहा है तो कुछ कुछ खर्च को पता करना आसान है।
समझ पा रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ खर्चा एक साथ लगता है, उस खर्च को अलग अलग करेंगे तब तो प्रॉफिट पता चलेगा। रिपीट कर रहे हैं, मान लीजिए एक मेरा मॉल है, उसमें दो डिपार्टमेंट चलता है, ए और बी। तो ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है, बी का ओपनिंग स्टॉक कितना, पता करना आसान है। ए का परचेज कितना, बी का परचेज कितना, पता करना आसान है। ए का सेल कितना है, बी का सेल कितना है, पता करना आसान है। ए में वेजेस कितना लगा, बी में वेजेस कितना लगा, ये पता करना आसान है। माने कुछ कुछ चीज को हम पता कर सकते हैं डायरेक्ट। अब कुछ खर्चा एक साथ लगता है, जैसे भाड़ा एक साथ लग गया, दरबान को सैलरी एक साथ दे दिए, दरबान को सैलरी एक साथ दे दिए, जनरल एक्सपेंस एक साथ हो गया। तो इस खर्च को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो प्रॉफिट पता करना है ए का और बी का। कुछ खर्चा एक साथ लगा है, तो ए का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, उस खर्च को बांटना पड़ेगा। बी का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, उस खर्च को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल में प्रत्येक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट को जानना है। तो कुछ खर्चा तो एक साथ लगा, जब तक हम खर्चा अलग अलग नहीं करेंगे तब तक हम नेट रिजल्ट को जान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ खर्च को बांटना पड़ेगा। अब खर्चा को कैसे बांटना है, ये 100 में 98% सवाल करिएगा, उसमें दिया रहेगा। इस खर्च को ऐसे बांटिए, इस खर्च को आपको माथा पीछे नहीं करना, बता देगा इस खर्चा को ऐसे बांटना है। लेकिन 2% ऐसा भी सवाल मिलेगा जिसमें खर्च को अपने, समझ पा रहे, खुद से आपको बांटना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? खर्च को बांटने का कुछ मैं प्रोविजन कॉमन लिख दिया हूं जो सब में इस्तेमाल होता है। जैसे सैलरी, सैलरी को हम क्या चीज में बांटेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ, सवाल में तो लिखा रहेगा ऐसे ऐसे बांटो, तो वैसे बांटेंगे। नहीं लिखा है तो अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। सैलरी को कैसे बांटेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। रेंट को कैसे बांटेंगे, फ्लोर एरिया। लाइटिंग को क्या चीज बांटेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, लाइटिंग, या इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। एडवर्टाइजमेंट को कैसे बांटेंगे, सेल्स रेशियो। कैसे बांटेंगे, डेप्रिसिएशन को कैसे बांटेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ। ये बेसिस ऑफ एलोकेशन है निकालने का। ये बेसिस ऑफ एलोकेशन मैं बुक में भी दिया हूं, समझ रहे, अपने बुक में मैं प्रिंट कराया हूं। जब डिपार्टमेंटल अकाउंट खोलिएगा तो वहां है। समझ गए क्या बोले? इसको थोड़ा लर्न कर लेना है। जनरल में पूछता है कि कौन से खर्च को कौन से रेशियो पे बांटा जाएगा, कौन से खर्च को कौन से रेशियो पे बांटा जाएगा। ये बात क्लियर हो गया? सुनिएगा ध्यान से। तो थोड़ा पूछ लेते हैं, सैलरी क्या चीज बांटिएगा भाई, रेंट क्या चीज बांटिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स रेशियो, और डेप्रिसिएशन क्या चीज बांटिएगा, वैल्यू ऑफ एसेट। क्लियर है क्या? जब नहीं कुछ बुद्धि काम करेगा, नहीं दिया रहेगा, तो ये जनरल कंसेप्ट लगाएंगे बांटने का। बुक खोलने का दरकार नहीं है बेटा, कर लेना, जब बोले हैं तो होगा सब। तो ये बांटने का क्या है, तरीका है। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर हो गया? पक्का? कब ये बुद्धि लगाना है, जब लिखा नहीं रहेगा कौन से खर्च को कैसे बांटना है। अब क्या होता है कि कुछ लिखा भी नहीं है, कौन से खर्च को कैसे बांटना है, जिसमें पता चल रहा 4-5 खर्चा बता रहा और 1-2 खर्चा नहीं बता पा रहा, तो उस खर्च को जिसका बांटने का कोई तरीका नहीं है, उस खर्च को हम जनरल पीएल में डालते हैं। जो नहीं बता पाएगा वो जनरल पीएल में जाता है। समझ गए क्या बोले? तो जनरल पीएल क्यों बनाते हैं, इसमें जो खर्चा नहीं बता पा रहा या ऐसा प्रॉफिट जो हम ज्यादा चार्ज किए थे उसको कैंसिल करना है, तो इसके लिए क्या बनाते हैं, जनरल पीएल। और बैलेंस शीट क्या बताएगा, ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन क्या है, इसलिए कभी कभार हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ये बात क्लियर हो गया? पक्का? अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल आपको बनाना है, 2 डिपार्टमेंट बनाना है, ए बनाना है और बी बनाना है। तो कॉलम ए का और बी का हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बताइए, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग का डेबिट में। परचेस कहाँ जाएगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग का डेबिट में। सेल्स कहाँ जाएगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग का क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग का क्रेडिट में। वेजेस कहाँ जाएगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग का डेबिट में। सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा। सैलरी नहीं दिया है कि कौन किसका है, माने सैलरी को बांटना होगा। रेंट 6000 इसको बांटना होगा। इंश्योरेंस 4000 उसको बांटना होगा। एडवर्टाइजमेंट 15000 इसको बांटना होगा। नीचे देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000 है, आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ देंगे। अब सैलरी है तो सैलरी के साथ जोड़ देंगे, फिर बांटेंगे। फिर क्या है, प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट है तो रेंट से घटा देंगे, फिर बांटेंगे। अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अगर एडजस्टमेंट दिखाई दे दिया तो एडजस्टमेंट को कर दीजिए, फिर बांटेंगे उसको।
समझ गए क्या बोले? नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन सा रेशियो? सेल्स रेशियो। एडवर्टीजमेंट को बोला सेल के रेशियो मार्क दीजिएगा, तो अपना ब्रेन नहीं लगाना, बोल दिया क्वेश्चन में। और बोला है एंड ऑल अनएलोकेटेड एक्सपेंस, जो खर्चा बांटा हुआ नहीं है, माना एडवर्टीजमेंट को छोड़ के, उसको कैसे बांटिएगा? 1:3 रेशियो। 1:3 तो बना के दिखाते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है क्या? पक्का? थोड़ा इसको पहले कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया है, ठीक है। तो फॉर्मेट दिखाते हैं, साथ में बनाइए आप लोग फॉर्मेट। सुनिए, ये फॉर्मेट है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल का, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या भाई, थोड़ा बताइएगा। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 50,000, 60,000। ए का 50,000, बी का 60,000। फिर क्या? परचेज है, तो परचेज क्या हो जाएगा? परचेज से परचेज रिटर्न लेस हो जाएगा। तो परचेज कितना? 60,300, इसमें से परचेज रिटर्न 300 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 60,000। और फिर क्या आपका परचेज वहाँ है 50,800, इसमें से परचेज रिटर्न 800 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 50,000। ये वर्किंग में दिखाना होगा माइनस जो हो रहा, अपने मन में नहीं कर सकते। यहाँ कहाँ लेस करेंगे? जगह कहाँ है? कचरा हो जाएगा। तो नीचे वर्किंग करके दिखा देंगे, समझ गए कि हम रिटर्न लेस किए हैं। अभी हम ऐसे कर लिए जा रहे। फिर क्या? सेल्स है, सेल्स कितना बताइए? सेल्स 90, 700। 700 जाएगा तो कितना बचेगा? 90,000। और 60, 900 है, उसमें से 900 जाएगा, कितना बचेगा? 60,000 हो गया। उसके बाद क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक कितना बताइए? 60,000, 90,000। फिर क्या दिया वो बताइए? वेजेस। वेजेस कहाँ जाएगा? डेबिट में। वेजेस कितना है? 5,000, 7,000। अब क्या भाई? उसके बाद है आपका सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न हो गया। सैलरी है, तो सैलरी तो पीएल में जाएगा, यहाँ लिख देंगे सैलरी। सैलरी कितना? 8,000 है ना? तो 8,000, इसमें 2,000 आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा। 8 और 2 10,000। नेक्स्ट क्या? रेंट है। रेंट कितना भाई? 6,000। रेंट पर पेड है तो 6,000 माइनस 2,000। फिर क्या भैया? इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना है? 4,000। फिर क्या है? एडवर्टीजमेंट लिख दीजिए। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना है? एडवर्टीजमेंट 15,000 लिख दीजिए, हो गया। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अब पहले इसको इधर जोड़ लेते, इधर हटा देते। तो बताइए कितना हो रहा? 60, 90, 1.5 लाख। इधर भी 1.5 लाख। लेस करिए तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख में से घटाइए, जो बचेगा उसको क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। 35,000 आएगा ए का 35,000। बी का? बी का कितना आ रहा बताइए? 35,000। बी का कितना? 35,000। 35,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ए का कितना है? 35,000। और बी का कितना है? 35,000। ये हो गया। अब इस खर्च को तो बांटना पड़ेगा ना, तो कैसे बोला है बांटने के लिए? देखिए तो बोला है आपको कि एडवर्टीजमेंट को सेल्स रेशियो पे, तो सेल का रेशियो 9:6। अभी मन में कर लेते हैं, वर्किंग में दिखाना होगा, बट 9:6। 4 जीरो हटा देंगे, इधर से 4 जीरो, इधर से 4 जीरो, तो क्या बचेगा? 9:6। और बाकी खर्चा को कैसे बोला? 1:3। 1:, तो बाकी खर्चा सैलरी है, तो सैलरी को 1:3 में बांटिए ना। 8 है तो 10,000 है ना, 1:3 है तो क्या वो दिक्कत है? बोले 90,000, 60,000, 4 जीरो हटा दिए तो 9:6। अब काटेंगे तो छोटा हो जाएगा, बट रहने दीजिए 9:6, ठीक है। हाँ, तो 1:3, 8 है तो 10,000, तो 1:3 करने में कितना आ रहा है? इधर हो रहा 2,500 और इधर हो रहा 7,500। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, 6 में से 2 गया 4,000। इसको कौन सा रेशियो बांट लेंगे? 1:3। तो 4,000 को 1:3 में बांटेंगे तो 1,500 और इधर 4500। चलिए फिर क्या बताइए? इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को बांट देंगे 1:3 में, तो बांटिए तो कितना हो रहा? 1,000 और इधर में 3,000। चलो एडवर्टीजमेंट को सेल्स रेशियो कितना निकल रहा है? 9:6। तो 15,000 को 9:6 में बांटिए तो 15,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 15 कितना हो रहा? 9,000, 6,000। ये बांटने आप लोग को आता है ना भाई? 1:3 है, माने 1/4 और 3/4 रेशियो जोड़ लिया जाता है।
और 10,000 में 1 से गुना 4 से भागा, 10,000 में 3 से गुना 4 से भागा। समझ रहे हैं आप लोग? और यहाँ 6 में से दोगे 4,000, 4,000 में 1 से गुना 4 से भागा, 3 से गुना 4 से भागा। समझ रहे हैं? और यहाँ 9 6 15 होगा, 9 6 15, तो 15,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 15, और 15,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 15। 9,000। ठीक है, क्लियर? अब क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे। तो आप बताइए कितना हो रहा है? सर ए का आएगा 21,000। ए का 35 इधर जोड़ के हो रहा है ना बेटा, 35 33, 35 33। ए का घटा कितना आ रहा है? 21,000। और बी का ये जो बचा, ये क्या बचा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 21,000। बी का कितना बचा? ये जो आ रहा है 21,000 नेट प्रॉफिट है। बी का कितना हो रहा है माइनस करके बताइए? 12,000। 21,000 12,000, ये हो गया नेट प्रॉफिट। हो गया। वर्किंग थोड़ा दिखा देते हैं, नीचे कहाँ तक कवर हो रहा है? यहाँ तक। हाँ। ठीक है, तो वर्किंग दिखा देते हैं। वर्किंग ए है और बी है। परचेज कितना ए का बताइए तो? ए का 60,000। 60,300 और उसका बी का 50,000। 50,800, वो सवाल के हिसाब से। परचेज रिटर्न कितना है? 300 800, 300 800 घटा दिए। 60,000 50,000 डायरेक्ट लिख दिए वहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ बैठा दिए 60 50। सेल्स कितना बताइए तो? 90,700 60,900। सेल्स रिटर्न माइनस 700 900, कितना हो गया? 90,000, इधर 60,000 हो गया। सेल्स रेशियो कितना? 90,000 60,000, 90,000 60,000। तो सेल्स रेशियो कितना होगा भाई? 90,000 सेल्स आया और ये 60,000, तो 9:6 हो गया। अब आपके नॉलेज के लिए, जैसे सैलरी टोटल है 10,000 है ना, तो 10,000 को ए में हम कैसे दिखाए हैं? 1/4 करके, और बी में कैसे किए होंगे? 10,000 का 3/4। ये कहाँ से आया? 1:3 मतलब =4, मतलब इसके भी नीचे 4, इसके भी नीचे 4, तो ये 8 2 10,000 हो रहा है ना। तो 10,000 को इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 कितना हो रहा है? 2500 7500, 2500 7500। ये क्या बांटे हैं? सैलरी। क्या बांटे हैं? सैलरी। ये बांटने का दरकार नहीं है वर्किंग में, बट थोड़ा दिखा दे रहे हैं ताकि जो वीडियो से कर रहे हैं उन बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। हाँ हाँ, रेंट माइनस करके किए हैं। 4,000 को ऐसी बांटे, 1/4 और 3/4, माइनस है तो माइनस करके बांटेंगे। एडवर्टीजमेंट वालों को भी दिखा दे रहे हैं। एडवर्टीजमेंट कितना है? 15,000 है ना, तो 9:6 माने 9/15। ए में हो जाएगा 9/15 इंटू 15,000, और बी में हो जाएगा 6/15 इंटू 15,000। ऐसे करके सब बांटा गया है। ये आपको वर्किंग करने का ये दरकार नहीं है, बट मैं करा दिया कि जो लोग बच्चे वीडियो से कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत हो तो दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत? ये आपको ये लिखने का दरकार हम आपके नॉलेज के लिए करा दिए। क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, रेंट का 4,000 है, तो अच्छा गलती बांट दी हम लोग। तो कितना हो रहा है रेंट को बांट के? 1,000 और 3,000। तो यहाँ तो प्रॉफिट में अंतर आएगा, तो लेस करिए प्रॉफिट को। 35,000 में से घटाइए, 35,000 में से घटाइए, थोड़ा प्रॉफिट। यहाँ रेंट थोड़ा मिस्टेक बताया था, 1,000 और 3,000, थोड़ा लेस करिए। कितना हो रहा? नहीं नहीं, फिर से माइनस कर लीजिए आप। 21,500। पहले कितना आया था? 21,000, तो 21,500। इधर कितना आ रहा? यहाँ कितना हो रहा? 33,000 आया। कितना था इधर में? 12,000। तो 11,500 होगा। कर लीजिए फिर भी। 33,000 माइनस 7,500 माइनस 3,000 माइनस 6,000 आया। कितना था उस टाइम? 12,000। आप सही से करिए एक बार। 33,000 में से 7,500 घटाइए 16 है 500 इसमें। तो कैसे कैसे आप लेस कर रहे हैं भाई? कैसा आप गड़बड़ कर दे रहे हैं? 6 3 9 9 3 12, 12 7 19,500 हो रहा। 33,000 में से 19,500 घटाइए तो 33,000 माइनस 19,500
दीजिए ना, इधर कैलकुलेटर दीजिए। हाँ 13,500 अरे 103 हम नहीं किए। 13,500 चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मिस्टेक होता है जोड़ घटाव में। तो 35,000 में से घटा दिए 21,500, 33,000 में से को घटा दिए 13,500। कोई दिक्कत? कॉपी करिए, एक सम आप लोगों को लिखवाएंगे ऐसा बनाने के लिए। कॉपी करिए जल्दी से। क्वेश्चन लिखिए, प्रिपेयर, क्वेश्चन लिखिए एक बनाइएगा। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्लॉक लेटर में एक तरफ एम एक तरफ एन, एक तरफ एम दीजिए जैसे हम दिए थे ना अभी ए और बी, तो साइड में एम और एक तरफ एन, एम और एक तरफ एन दे दिए। चलिए लिखिए, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 20,000 एम में और एन में हाइफन। उसके बाद देखिए परचेज, परचेज ए में लिखिएगा 1,00,000, बी में 60,000, सॉरी एम में लिखिएगा 1,00,000 माफ करिएगा, और एन में लिखिएगा 60,000। चलिए सेल्स, सेल्स लिखिएगा एम में 2,00,000 और एन में लिखिएगा 1,60,000। वेजेज लिखिएगा, वेजेज लिखिएगा एम में 3,000 और एन में लिखिएगा 2,000। क्लोजिंग स्टॉक लिखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक एम में लिखिएगा 40,000 और एन में लिखिएगा 20,000। उसके बाद में लिखिए, अब दोनों में नहीं जाएगा, ये एक तो लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एम में लिखिए 3,000 और एन में लिखिएगा 4,000। उसके नीचे आप लिखिए, अब नहीं एम में नहीं एन में, नॉर्मल ना, नीचे लिखिए सैलरी, सैलरी ₹2,000। उसके नीचे लिखिए रेंट ₹4,000। जनरल एक्सपेंस ₹1,000, 1,000 हो गया। उसके नीचे लिखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखिएगा ऑल अनएलोकेटेड एक्सपेंस, ऑल अनएलोकेटेड एक्सपेंस, ऑल अनएलोकेटेड एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूटेड to M 1/5 and N 4/5 and N 4/5, 4/5, 4/5। ये आपको सम बना के लाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ बहुत टाइम हो गया है, 9 बजने जा रहा है।